हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों सेट नंबर 41 का पार्ट नंबर 1 2/12/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड। जो भी क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बने थे इस एग्जाम में वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए हैं। 4500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जो कमिटमेंट की थी वो पूरी भी होने वाली है। इसमें से 4000 प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी है ये सेट नंबर 41। 4-5 सेट बचते हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर। बहुत सारी वीडियो, हजारों क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई हैं, आप लगातार देखते आ रहे हो। आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। सेम क्वेश्चन भी रिपीट होते हुए आपको दिखेंगे। आपको इसको हल्का में नहीं लेना दोस्तों, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना। अपना कंटेंट रिवाइज करिए और यहाँ से भी आपका सिलेबस है रिवाइज होगा और एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जीके। अभी इसमें किस वर्ष भारत और मालदीव ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है? इन विच ईयर डिड इंडिया एंड मालदीव्स साइन ए ट्रेड एग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ विटल कमोडिटीज? तो आपको ध्यान रखना है, भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो आवश्यक वस्तुओं के लिए निर्यात का प्रावधान करता है। ये किए थे, कह सकते हैं कब, 1981, 1981। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे? तो आपको ध्यान रखना है, महाराजा रणजीत सिंह 19वीं सदी के सिख साम्राज्य के भारतीय शासक थे और 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह को पंजाब का महाराजा घोषित किया गया था। कब? 12 अप्रैल 1801 को। और उन्होंने दोस्तों लगभग माना जाता है 40 वर्षों तक शासन किया था। 1801 से लेकर 1839 तक उन्होंने पंजाब पर शासन किया था और 1792 में ये बने थे सुकरचकिया मिसल के प्रमुख। 1792 में बने थे ये। कौन सा मिसल था? सुकरचकिया। इसके प्रमुख इनको बनाया गया था 1792 में, सुकरचकिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध हुआ था जो 1849 में। अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था उसके बाद। लेकिन पूछा क्या है, कौन से मिसल से आते थे ये, संबंधित थे? सुकरचकिया। क्वेश्चन नंबर 3, तीरंदाजी में 3 तीरों को लक्ष्य पर मारने के लिए अधिकतम कितने समय की अनुमति होती है? तो ये टाइम लिमिट होती है 2 मिनट की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने पहला आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? टी20 दोस्तों पहला जीता था, आपको पता ही होगा, भारत ने 2007 में जीता था। कब जीता था? 2007 में। कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। युवराज ने 6 छक्के भी इंग्लैंड के खिलाफ इसी वर्ल्ड कप में लगाए थे। इसके अलावा क्रिकेट से कुछ और फैक्ट आपको याद रखने हैं। डब्ल्यूटीसी जीता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार साउथ अफ्रीका ने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया को हराया इन्होंने। 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, भारत ने, इंडिया ने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हरा के जीता था। 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी, इंडिया ने जीती थी। किसको हराया था? साउथ, सॉरी, न्यूजीलैंड को हराया था। इसको न्यूजीलैंड को हराया था, भारत ने जीती थी 2025 की चैंपियन ट्रॉफी। हाल ही में 2025 में ही आपको याद रखना है, एशिया टी20 जो एशिया कप हुआ था वो भी इंडिया ने जीता है। फाइनल में इंडिया ने हराया पाकिस्तान को। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। पहली बार बेंगलोर ने क्या जीता है? आईपीएल जीता है। आईपीएल पहली बार किसने जीता है? अब की बार बेंगलोर ने जीता है। पूछेगा किसको हराया बेंगलोर ने? फाइनल में हराया था पंजाब को। पंजाब को हरा के बेंगलोर ने अब की बार पहली बार क्या जीता है? आईपीएल जीता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। पहला किसने जीता था टी20 क्रिकेट विश्व कप? भारत ने जीता था 2007 में। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1925 में भारत के किस राज्य में पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी? पहली विद्युत रेलगाड़ी 1925 में कहाँ पे चली थी आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये चली थी महाराष्ट्र में। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन दोस्तों कहाँ चली थी? महाराष्ट्र में, मुंबई में महाराष्ट्र थी। क्वेश्चन नंबर 6, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? शुरुआत में मगध कहाँ है दोस्तों? जो मतलब कि वर्तमान में जो बिहार है वही पहले मगध था। और इसकी
कह सकते हैं मगध की जो शुरुआत में राजधानी थी महाजनपद मगध की, ये थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट राजगिर है, या इसी को बोलते हैं वर्तमान में राजगीर। क्वेश्चन नंबर 7, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर शासन किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज सैयद वंश। 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, शासन किया था गुलाम या मामलुक वंश ने 1206 से 1290 तक, जिसकी किसने की थी स्थापना, मतलब की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद आया था दोस्तों खिलजी वंश, 1290 से लेके 1320 तक आया खिलजी वंश। फिर तुगलक वंश था 1320 से लेके, माना जाता है 1320 से लेके 1413 तक। फिर उसके बाद आया था सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश कब से कब तक था जो क्वेश्चन में पूछा है? 1400, इसके बाद था तुगलक वंश के बाद 1414 से लेके इन्होंने कुछ ही समय तक शासन किया, 1451 तक। लास्ट में है लोधी वंश, 1451 से लेके 1526 तक। फिर अंतिम इब्राहिम लोधी को हरा दिया था पानीपत के युद्ध में 1526 में बाबर ने। फिर आ गया था मुगल वंश। क्वेश्चन नंबर 8, एक सत्तारूढ़ शक्ति के रूप में चोल 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रतिष्ठित हो गए जब डैश ने तंजावुर को पल्लवों के एक सामंती प्रमुख मुतरायस से जब्त कर लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विजाल्य ने। ध्यान रखेंगे, चोलों का शासनकाल 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ जब उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लवों को हराया था। और उरायूर के एक चोल प्रमुख थे जिनका नाम क्या था? राजा विचाल्य। पल्लव राजा के एक सामंत अधीनस्थ को पराजित करके मुतरायस कावेरी डेल्टा पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। नाम क्या है? विचाल्य। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापक रूप से वितरित तैरते जलीय पादपों की एक पाद मतलब पेड़ पौधे, पाद मतलब पौधों पौधों की एक प्रजाति का नाम बताइए जो अब तक ज्ञात सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप है और इसमें अधिकतम कुल प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। अधिकतम कुल प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, तो इसका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा, ये एक जलीय पौधा है जिसकी सबसे छोटी प्रजाति है, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट वोल्फिया। वोल्फिया, ठीक है, क्या नाम है इसका? वोल्फिया। क्वेश्चन नंबर 10, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्य प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां भारतीय संविधान की ये विशेषताएं कैसे ली गई हैं? ये सारी विशेषताएं ली गई हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 11, कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कुशलगढ़ का किला दोस्तों ये आता है, ध्यान रखेंगे आप, मध्य प्रदेश के कुशलगढ़ में, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जो डैश से संबंधित है। ये संबंधित था सहकारी समितियों से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किससे किससे संबंधित था? सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 13, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? तो इन्होंने चलाया था दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट रोलेट एक्ट के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 14, वह सामान्य जैविक परिघटना क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव ऐसे जैव रसायन उत्पन्न करता है जो अन्य जीवों की वृद्धि, उत्तरजीविता, विकास और प्रजनन को प्रभावित करते हैं? तो दैट इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है ऑप्शन थर्ड एलिलोपैथी। क्या बोला जाता है? एलिलोपैथी को एक पौधे से निकलने वाले रसायन के दूसरे पौधे के विकास और वृद्धि पर सीधे प्रभाव के रूप में जाना जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस एलिलोपैथी। क्वेश्चन नंबर 15, उदारीकरण नीति के बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। उदारीकरण उदारीकरण क्या होता है दोस्तों? जैसे कि सरकार जब प्रतिबंधों में ढील दे देती है, ठीक है, उसे बोला जाता है उदारीकरण।
जैसे हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? तो इनमें से उद्योग का नाम है ऑप्शन सेकंड, दैट इज परमाणु और रेलवे संचालन, जो क्या है अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है, रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 16, ओलंपिक तीरंदाजी स्पर्धाओं में कितने केंद्रीय छल्ले कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं जो विभिन्न स्कोरिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं? माना जाता है इनकी संख्या होती है 10। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत की नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो इसका जो लिमिट है ये है अकॉर्डिंग टू सिंधु जल संधि 1960, ऑप्शन 4 20%। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य सेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? सूर्य सेन, सूर्य सेन जोड़े थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट चटगांव शास्त्र छापा, ध्यान रखेंगे चटगांव शास्त्र पर छापा 1930 में मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में भारतीय क्रांतिकारी द्वारा चटगांव में ब्रिटिश शस्त्रागार से हथियार जब्त करने का एक प्रभावशाली प्रयास था। इसे कहा गया है चटगांव शस्त्रागार छापा। क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है? सार्वजनिक के लिए आरक्षित किया गया है 1956 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत दोस्तों 3 श्रेणियां हैं। एक है अनुसूची ए, एक है अनुसूची बी, एक है अनुसूची सी। अनुसूची ए में 17 उद्योगों को शामिल करना राज्य की विशेष जिम्मेदारी थी और अनुसूची बी में 12 उद्योगों से युक्त निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुला था। और अनुसूची सी में वो आएंगे जो ना तो ए में आएंगे ना बी में आएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4 17। 1956 के तहत 17 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछता है। मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 76वें संविधान संशोधन 1942 के द्वारा और इससे संबंधित है भाग 4A और आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर 21, पद्मश्री 2021 से सम्मानित रामचंद्र मांझी को कला में निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको दिया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ग्रामीण नाटक और लोक नृत्य की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? लाई हरोबा दोस्तों ये आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मणिपुरी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लाई हरोबा उत्सव मणिपुर में व्यापक रूप से मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी जनजाति के द्वारा? मिताई जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। जनजाति का नाम है, ये भी पूछ लेगा कई बार, मिताई जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं? चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ये है ऑप्शन सेकंड कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली क्या है यहाँ पे मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य विधान परिषद के डैश सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये किया जाता है, राइट आंसर होगा 1 से 6 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन नवरत्न या महारत्न कंपनी नहीं है? इनमें से कौन सी है जो ना तो नवरत्न में आएगी ना महारत्न में आएगी? ना नवरत्न में आएगी ना महारत्न में आएगी। कंपनी का नाम है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? दोस्तों न्यायिक समीक्षा ये लिया गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की विशेषताएं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत सारी विशेषताएं ली गई हैं, जैसे कि लिखित संविधान पूछेगा कहाँ से लिया गया है, ये वाली विशेषता लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से? यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यूएसए से लिया गया है। राज्यों का प्रावधान दोस्तों ये भी यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य यूएसए से लिए गए हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये भी प्रोसेस कहाँ से ली गई है? यूएसए से।
मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा यूएसए से ली गई है। न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है? यूएसए से, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। उसके अलावा ध्यान रखेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी यूएसए से ली गई है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो यूएसए से ली गई हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? किस राज्य का? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन थर्ड, बंबई उच्च न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था? दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था। ऑप्शन फर्स्ट माना जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। किसने किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के संबंध में सही विकल्प का चयन करना। आपको कौन सा सही है ये आपको बताना है। कहता है स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म उद्यमियों का एक पंजीकृत समूह है। ये दोस्तों गलत है। स्वयं सहायता समूह, सबसे पहले आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है ये ध्यान रखेंगे। लोगों का एक छोटा सा समूह है जो अपनी सामान्य समस्याओं, जरूरतों, हितों को संबोधित करने के लिए एक साथ कार्य करता है। जैसे कि इस पे बहुत सारे लक्ष्य लक्ष्य होते हैं, जैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, इस टाइप के कार्य ये करता है। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्व करना गरीबों के लिए, तो इसके इस टाइप के कार्य होते हैं। बैंकों में, कई जगह, कई संस्थाओं में ये काम करते हैं। तो अब पहला कहता है स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म उद्यमियों का एक पंजीकृत समूह है, ये गलत है। ये पंजीकृत भी हो सकता है, अपंजीकृत भी समूह हो सकता है, ये गलत है। स्वयं सहायता समूह के सूक्ष्म उद्यमियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि समान होती है, ये अपने आप में ठीक है। स्वयं सहायता समूह के सूक्ष्म उद्यमियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि क्या हो सकती है? समान हो सकती है, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, केवल कौन सा सत्य है? केवल दो सत्य है। दो वाला कौन सा है? ऑप्शन सेकंड। ये गलत लिख दिया मैंने, केवल दो सत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया? प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया था? तो ये लिया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी में मिसप्रिंट है, इंग्लिश में करते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग कौन सा गलत है? माइक्रो फाइनेंस दोस्तों एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करता है, उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करते हैं जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं, बैंकिंग सर्विसेज नहीं होती। अब देखते हैं, पहला कहता है कौन सा आपको बताना है इनकरेक्ट है। माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव इन इंडिया वाज टेकन बाय नाबार्ड, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द मालेगाम कमेटी टू गो इनटू द रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये भी अपने आप में दोस्तों क्या है, ठीक है। मालेगाम समिति बनी थी, आरबीआई ने बनाई थी समीक्षा के लिए 2010 में, ये स्टेटमेंट ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया इवॉल्व टू फिल द गैप्स क्रिएटेड बाय द फॉर्मल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। माइक्रो फाइनेंसिंग स्टार्टेड इन इंडिया मेजोरली ड्यू टू द नेशनलाइजेशन, ये भी नीचे से छिपा हुआ है क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये गलत है, बाकी पहले तीन ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 32, बाघ का गुफा शतल भारत के किस राज्य में स्थित है? बाघ का गुफा शतल दोस्तों ये आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित है, और जिसमें कितनी गुफाएं हैं? 9 बौद्ध गुफाएं यहाँ पे स्थापित हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से कौन सी है? रिएक्टिविटी दोस्तों जब जैसे ही हम बॉटम से पीरियोडिक टेबल में ऐसे टॉप की तरफ जाते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं।
जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते रहोगे। लेकिन इनमें से सबसे ऊपर कौन सा आता है? मैग्नीशियम आता है। तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 34। वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों को किस प्रकार करों के रूप में जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के पास उन लोगों को पूर्ण नियंत्रण था जो डैश थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के पास उन लोगों को पूर्ण नियंत्रण था, उन लोगों को पूर्ण नियंत्रण था जो क्या थे? अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महाराष्ट्र के सतारा में युवा नेताओं ने एक समानांतर सरकार पार्टी की स्थापना की जो लोगों की अदालत चलाती थी और रचनात्मक कार्य आयोजित करती थी? किस वर्ष में? तो इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन फर्स्ट, 1943 में, महाराष्ट्र के सतारा जिले में। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय एक वाटरशेड विकास योजना है? इस योजना की दोस्तों शुरुआत हुई थी, राइट आंसर होगा, ये है, शुरुआत हुई थी 2003 में, 3 में हुई थी। और ये है हरियाली। कौन सी है? हरियाली भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक वाटरशेड विकास योजना है जिसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 38। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी का उच्चतम स्तर दर्शाया गया है? सबसे ज्यादा गरीबी नोट की गई थी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास जूड द ऑब्सक्योर जूड द ऑब्सक्योर लिखा था? जूड द ऑब्सक्योर किसने लिखा था? ये आपको बताना है। इसको लिखा गया था, ऑप्शन फर्स्ट, थॉमस हार्डी के द्वारा। थॉमस हार्डी के द्वारा इसको लिखा गया था। और ये क्या था दोस्तों? एक अंग्रेजी नॉवल, अंग्रेजी उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 40। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2020 में। कब आयोजन किया गया था? 2020 में। पूछेगा अभी दोस्तों, जो लास्ट में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, किसने जीते थे? तो आपको याद रखना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता था इसको। लास्ट टाइम में कब किसने जीता था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41। वेस्ट मीट्स ईस्ट अमेरिकी वोलिन वादक यहूदी मेनुहिन और प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक डैश का एक एल्बम है? ये है ऑप्शन 4, रविशंकर का। किसका? प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक रविशंकर का एल्बम है। किनके साथ? अमेरिकी वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के साथ। नाम क्या है? वेस्ट मीट्स ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 42। कमलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इनको मिला था, ऑप्शन 4, कथक नृत्य शैली के लिए। क्वेश्चन नंबर 43। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर और पूर्व साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक है। तो ये राज्य है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, मिजोरम। दूसरे नंबर का राज्य है दोस्तों जिसकी साक्षरता दर क्या थी? सबसे ज्यादा थी, केरल के बाद। क्वेश्चन नंबर 44। कौन से तत्व आर्द्रताग्राही न्यूक्ली के रूप में कार्य करते हैं? मतलब विच एलिमेंट एक्ट हैज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादल का निर्माण करता है? कौन से वो एलिमेंट है? ये आपको बताना है। तो ये एलिमेंट है वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कण, दैट इज धूल और समुद्री नमक। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45।
द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट के द्वारा लिखी गई है? द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी गई है ऑप्शन थर्ड मिल्खा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मिल्खा सिंह के द्वारा। और दोस्तों ये फेमस है, ध्यान रखेंगे, एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, मिल्खा सिंह से क्वेश्चन पूछता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना आपको, 1958 में एशियाई खेलों और 1958 राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। 1958 में एशियाई खेलों में और 1958 में ही राष्ट्रमंडल खेलों में, दोनों में क्या जीता था इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता था। पूछेगा फ्लाइंग सिख के नाम से किसके जाना जाता है? फ्लाइंग फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है मिल्खा सिंह को। पूछेगा फ्लाइंग फ्लाइंग सिख की उपाधि इनको किसने दी थी? तो ये दी थी प्रधानमंत्री के पहले, मतलब कि सॉरी, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, हुआ करते थे, जिनका नाम था अयूब खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने इनको दी थी फ्लाइंग सिख की उपाधि, टाइटल। 46 क्वेश्चन नंबर, सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? सीढ़ीदार खेती दोस्तों फसलों को उगाने के लिए पहाड़ी या पहाड़ी लोगों द्वारा की जाने वाली एक खेती है। और ज्यादातर ये हिमालय में की जाती है, हिमालय के आसपास की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हिमालय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 47, जैसलमेर में मरु महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? जैसलमेर आता है राजस्थान में, और मरु महोत्सव का यहाँ पे आयोजन होता है ऑप्शन सेकंड जनवरी फरवरी में। कब होता है? जनवरी फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया जो नृत्य है दोस्तों, कालबेलिया जो नृत्य है महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछेगा। ये मनाया जाता है कालबेलिया भी राजस्थान में, सांपों के लिए, सांपों की प्रदर्शनी इसमें की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है? व्हाट आर द नाउन हैज एंजाइम? एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल या केमिकल जितनी भी रिएक्शन है उनको क्या करेंगे? कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, उनको मतलब कि तेज कर देंगे, उन्हें बोला जाता है एंजाइम। और यहाँ पे एंजाइम को जाना जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जैविक उत्प्रेरक के रूप में, कह सकते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ऑप्शन फर्स्ट ध्यान रखेंगे, क्या कर देते हैं? ये रिएक्शन को, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये है 129। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कहा गया है इसमें। और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी। और सर्वोच्च न्यायालय को भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है क्योंकि यह अपील की अंतिम अदालत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, बुदा बुदादित्य मुखर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान का खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? कौन कौन? बुदादित्य मुखर्जी, विलायत खान और मुश्ताक मुश्ताक अली खान, इनका रिलेशन है, सारे के सारे हैं ये सितार वादक। ध्यान रखना है क्या है दोस्तों? सितार वादक, नाम याद रखने हैं आपको, बुदादित्य मुखर्जी, विलायत खान और मुश्ताक अली खान।